पीएम मोदी आधी रात को काशी विश्वनाथ मंदिर और बनारस रेलवे स्टेशन पहुंचे। इस दौरान उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ थे। पीएम मोदी ने वाराणसी में प्रमुख विकास कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने इन तस्वीरों को अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में आतंकवादियों ने पुलिस फोर्स पर हमला कर दिया, जिसमें 2 जवान शहीद हो गए, वहीं 12 जवान घायल हो गए। आतंकियों ने घात लगाकर सुरक्षा बलों की गाड़ी पर फायरिंग की। बाद में जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई की और दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब दिया। पीएम मोदी ने इस हमले की जानकारी मांगी है। पीएमओ की ओर से इस बारे में जानकारी देते हुए बताया गया कि पीएम मोदी ने हमले की जानकारी मांगी और हमले में शहीद हुए जवानों के परिवारों के प्रति संवेदना जताई। पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने बीजेपी पर भगवान के मामले में भी झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी तमाम ऐसी परियोजनाओं का श्रेय ले रही है जिन्हें पिछली सपा सरकार ने शुरू कराया था। उन्होंने कहा कि बीजेपी नेता झूठ बोलते हैं, वे हमारे और आपके सामने तो झूठ बोल ले, लेकिन जब बात भगवान से जुड़ी हो तो झूठ नहीं बोलना चाहिए। कोरोना वायरस संक्रमण के कारण जान गंवाने वालों के परिजनों को 50,000 रुपए का मुआवजा देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने मुआवजे के वितरण में तेजी लाने का निर्देश दिया और कहा कि 1 हफ्ते के भीतर सभी लंबित आवेदकों को मुआवजा दिया जाए। बिहार के भागलपुर में 1 सप्ताह के अंदर सोमवार को तीसरी बार बम विस्फोट हुआ। नाथनगर थाना क्षेत्र के चंपानगर स्थित मखदूम शाह दरगाह घाट पर बम विस्फोट में एक बच्चे की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि घटनास्थल पर 2 जिंदा बम भी बरामद किए गए। सीमा सुरक्षा बल ने दक्षिण बंगाल सीमांत के उत्तर 24 परगना इलाके में 7 बांग्लादेशी नागरिकों को अवैध तरीके से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करते हुए गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए सभी बांग्लादेशी नागरिकों को अग्रिम कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस थाना हेमनगर कोस्टल को सौंप दिया गया। ओडिशा में बालासोर के तट पर देश के लॉन्ग रेंज सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड ऑफ टारपीडो को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। इस लॉन्चिंग के बाद डीआरडीओ ने कहा कि टारपीडो को पारंपरिक सीमा से कहीं ज्यादा एंटी सबमरीन वारफेयर क्षमता बढ़ाने के लिए इस सिस्टम को डिजाइन किया गया है। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें टारपीडो के साथ मिसाइल भी होती है। ईडी ने उत्तर प्रदेश के पूर्व विधायक और माफिया अतीक अहमद और उनकी पत्नी की प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत 8 करोड़ रुपए से ज्यादा की चल अचल संपत्ति को सील कर दिया है। इसमें उसके बैंक खातों के अलावा फुलपुर इलाहाबाद की जमीन भी शामिल है। 200 करोड़ रुपए की रंगदारी के मामले में ईडी ने अपनी चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें यह खुलासा हुआ कि मास्टरमाइंड सुकेश चंद्रशेखर ने जैकलिन को करीब 10 करोड़ रुपए के गिफ्ट दिए थे। सुकेश ने मिनी कूपर से लेकर डायमंड इयररिंग समेत जैकलिन को कई गिफ्ट दिए थे। हालांकि एक्ट्रेस ने इन्हें वापस कर दिया था। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या में रोजाना उतार चढ़ाव हो रहा है। इस बीच सोमवार को कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 2 नए मामले आए। इसमें से एक लातूर से और एक पुणे से। ऐसे में अब राज्य में ओमिक्रॉन के कुल मरीजों की संख्या 20 हो गई है। दुनिया में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से पहली मौत का मामला सामने आया। ब्रिटेन में ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित एक युवक की मौत हो गई। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने इस बारे में जानकारी दी। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 27 करोड़ 10 लाख के पार चले गए। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 53,27,000 के पार गया। वहीं दुनिया में 24 करोड़ 36 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हुए। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 2 करोड़ 20 लाख पहुंच गए। देश में वैक्सीनेशन का काम तेजी से बढ़ रहा है। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 133 करोड़ 92 लाख के पार गया, जिसमें 81 करोड़ 90 लाख से ज्यादा लोगों को पहली डोज, 52 करोड़ 1 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लगी है। वहीं मध्य प्रदेश में 9 करोड़ 47 लाख और छत्तीसगढ़ में 2 करोड़ 80 लाख लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है। युवा उत्सव कार्यक्रम को लेकर बलरामपुर पहुंची प्रदेश बीजेपी उपाध्यक्ष उद्धेश्वरी पैकरा ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सिर्फ योजना के नाम पर लापरवाही है। कहीं भी उन संस्कृतियों को मौका नहीं मिल रहा जिन्हें निखारने की जरूरत है। लोरमी में सरकारी महाविद्यालय के स्टूडेंट ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। विद्यार्थी एकजुट होकर एसडीएम कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने कलेक्टर के नाम नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। विद्यार्थियों की मांग है कि कॉलेज में खेल कूद की उचित व्यवस्था की जाए। छत्तीसगढ़ प्रगतिशील सतनामी समाज खरोरा इकाई के पदाधिकारियों ने तहसीलदार को सीएम भूपेश के नाम ज्ञापन सौंपा। समाज की मांग है कि जिला बलौदाबाजार भाटापारा का नाम गुरु बाबा घासीदास के नाम पर किया जाए। कवर्धा में मध्याह्न भोजन बनाने वाली महिलाओं ने स्कूल की रसोई में ताला लगाकर अपना वेतनमान बढ़ाने की मांग की, जिसे लेकर महिला कलेक्टर कार्यालय का घेराव करने पहुंचे। असीम बघेल के नाम अपर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान महिलाओं ने सरकार को चेतावनी दी कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी वो स्कूल में भोजन नहीं बनाएंगे।
गरियाबंद में फसल के नुकसान पर मुआवजे की मांग लेकर ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले रबी सीजन की और इस साल की खरीफ सीजन दोनों में हुए फसल नुकसान का मुआवजा नहीं मिला। वहीं कलेक्टर ने प्रशासन से मांग कर मुआवजा जल्द दिलवाने की बात कही है। डिंडौरी के करौंदी गांव में माध्यम सिंचाई परियोजना की नहर फूट जाने से खेतों में पानी भर गया, जिससे करीब 1 हेक्टेयर में लगी गेहूं की फसल बर्बाद हो गई। वहीं किसान जल संसाधन विभाग के अधिकारियों पर नहर निर्माण में लापरवाही बरतने का आरोप लगाते रहे। छत्तीसगढ़ राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष गिरिधारी नायक एक दिन के प्रवास पर धमतरी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जिला अस्पताल, पुलिस स्टेशन, स्कूल और जिला जेल का औचक निरीक्षण किया। साथ ही अध्यक्ष ने अस्पताल में मरीजों से चर्चा की और उन्हें बेहतर सुविधा दिलाने के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिए। जबलपुर में आरटीओ संतोष पाल के खिलाफ पूर्व मंत्री और भाजपा नेता हरिंद्रजीत सिंह बब्बू ने एक बार फिर मोर्चा खोल दिया। हरिंद्रजीत सिंह बब्बू ने आरटीओ को प्रदेश के भ्रष्ट अधिकारियों में से एक बताते हुए दावा किया कि संतोष पाल ने गलत तरीके से करोड़ों रुपए की संपत्ति अर्जित की, जिसकी सीबीआई जांच की जानी चाहिए। गरियाबंद के स्टेट वेयर हाउस कॉर्पोरेशन के गोदामों में सोमवार से चावल रखना प्रारंभ किया गया। पहले दिन जिला कलेक्टर नीलेश क्षीरसागर ने गोदाम का निरीक्षण किया। इस साल पहली बार उपयोग की जा रही जांच की तकनीक का भी कलेक्टर ने जायजा लिया। पीएम मोदी के काशी दौरे का आज दूसरा दिन है। पीएम मोदी आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ समेत बीजेपी शासित राज्यों के 12 मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ये सभी मुख्यमंत्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पहुंचने वाले हैं। पीएम मोदी के संग मुख्यमंत्रियों का ये सम्मेलन इसलिए खास होगा क्योंकि जिन राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं, पीएम मोदी वहां के कामकाज की रिपोर्ट लेना चाहते हैं। 12 राज्यों के सीएम अपने कामकाज के बारे में बताएंगे और बारी बारी से पीएम के सामने प्रेजेंटेशन देंगे। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक सबसे लंबा समय यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को दिया गया। सभी 12 मुख्यमंत्रियों को कहा गया है कि वो बैठक में गुड गवर्नेंस को लेकर जानकारी दें। इसके अलावा सभी मुख्यमंत्रियों को अपने प्रदेश में चल रही एक बड़ी योजनाओं के बारे में बताना होगा। बनारस में सोमवार को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण के बाद शाम के वक्त सभी मुख्यमंत्री पीएम मोदी के साथ गंगा आरती के वक्त मौजूद थे। पीएम मोदी आधी रात को काशी विश्वनाथ मंदिर और बनारस रेलवे स्टेशन पहुंचे। इस दौरान यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ थे। पीएम मोदी ने वाराणसी में प्रमुख विकास कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने इन तस्वीरों को अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में आतंकवादियों ने पुलिस फोर्स पर हमला कर दिया, जिसमें 2 जवान शहीद हो गए, 12 जवान घायल हुए। आतंकियों ने घात लगाकर सुरक्षा बलों की गाड़ी को निशाना बनाया। बाद में जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई की, दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब दिया। पीएम मोदी ने इस हमले की जानकारी मांगी। पीएमओ की ओर से इस बारे में जानकारी देते हुए बताया गया कि पीएम मोदी ने हमले की जानकारी मांगी और हमले में शहीद हुए जवानों के परिवारों के प्रति संवेदना जताई है। पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने बीजेपी पर भगवान के मामले में भी झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी तमाम ऐसी परियोजनाओं का श्रेय ले रही है जिन्हें पिछली सपा सरकार ने शुरू कराया था। उन्होंने कहा कि बीजेपी नेता झूठ बोलते हैं, वे हमारे और आपके सामने तो झूठ बोल ले, लेकिन जब बात भगवान से जुड़ी हो तो झूठ नहीं बोलना चाहिए। कोरोना वायरस संक्रमण के कारण जान गंवाने वालों के परिजनों को 50,000 रुपए का मुआवजा देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने मुआवजे के वितरण में तेजी लाने का निर्देश दिया और कहा कि 1 हफ्ते के भीतर सभी लंबित आवेदकों को मुआवजा दिया जाए। बिहार के भागलपुर में 1 सप्ताह के अंदर सोमवार को तीसरी बार बम विस्फोट हुआ। नाथनगर थाना क्षेत्र के चंपानगर स्थित मखदूम शाह दरगाह घाट पर बम विस्फोट में एक बच्चे की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि घटनास्थल पर 2 जिंदा बम भी बरामद किए गए। सीमा सुरक्षा बल ने दक्षिण बंगाल सीमांत के उत्तर 24 परगना इलाके में 7 बांग्लादेशी नागरिकों को अवैध तरीके से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करते हुए गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए सभी बांग्लादेशी नागरिकों को अग्रिम कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस थाना हेमनगर कोस्टल को सौंप दिया गया। ओडिशा में बालासोर के तट पर देश के लॉन्ग रेंज सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड ऑफ टारपीडो को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। इस लॉन्चिंग के बाद डीआरडीओ ने कहा कि टारपीडो की पारंपरिक सीमा से कहीं ज्यादा एंटी सबमरीन वारफेयर क्षमता बढ़ाने के लिए सिस्टम को डिजाइन किया गया। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें टारपीडो के साथ मिसाइल भी होता है। ईडी ने यूपी के पूर्व विधायक और माफिया अतीक अहमद और उनकी पत्नी के प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत 8 करोड़ रुपए से ज्यादा की चल अचल संपत्ति सील कर दी है। इसमें उनके बैंक खातों के अलावा फुलपुर इलाहाबाद की जमीन भी शामिल है।
महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या में रोजाना उतार चढ़ाव हो रहा है। इस बीच सोमवार को कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 2 मामले आए। इसमें से एक लातूर से और एक पुणे से। ऐसे में अब राज्य में कुल ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या 20 हो गई है। दुनिया में ओमिक्रॉन के वेरिएंट से पहली मौत का मामला सामने आया। ब्रिटेन में ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित युवक की मौत हुई। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने इस बारे में जानकारी दी। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 27 करोड़ 10 लाख के पार चले गए। कोरोना से मौत का आंकड़ा 53,27,000 के पार गया। पूरी दुनिया में 24 करोड़ 36 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हुए। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 2 करोड़ 20 लाख पहुंच गए। देश में वैक्सीनेशन का काम तेजी से बढ़ रहा है। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 133 करोड़ 92 लाख के पार चला गया, जिसमें 81 करोड़ 90 लाख से ज्यादा लोगों को पहला डोज, 52 करोड़ 1 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लगी। वहीं मध्य प्रदेश में 9 करोड़ 47 लाख और छत्तीसगढ़ में 2 करोड़ 80 लाख लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली। छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर 32 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 377 हो गई है। बिलासपुर और जांजगीर चांपा से 3-3 मामले आए। वहीं बलौदाबाजार समेत 15 जिलों में एक भी मामला नहीं आया। मध्य प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर लगी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में कल भी सुनवाई टल गई। सुप्रीम कोर्ट अब आज दोपहर 2 बजे सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट आरक्षण से जुड़ी याचिकाओं पर आज एक साथ सुनवाई करेगा। बता दें कि कांग्रेस नेता सैयद जाफर और जया ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार के 3 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आज रन फॉर सीजी प्राइड दौड़ का आयोजन किया गया। इस दौरान गांधी उद्यान से सीएम भूपेश बघेल ने भी दौड़ लगाई। सीएम के साथ कई मंत्री और नेताओं ने भी दौड़ लगाई। वहीं दौड़ में बड़ी संख्या में आम लोगों ने भी हिस्सा लिया। युवा उत्सव कार्यक्रम को लेकर बलरामपुर पहुंची प्रदेश बीजेपी उपाध्यक्ष उदेश्वरी पैकरा ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ योजना के नाम पर लापरवाही है। कहीं भी उन संस्कृतियों को मौका नहीं मिल रहा है जिन्हें निखारने की जरूरत है। लोरमी में सरकारी महाविद्यालय के स्टूडेंट ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। विद्यार्थी एकजुट होकर एसडीएम कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने कलेक्टर के नाम नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। विद्यार्थियों की मांग है कि कॉलेज में खेलकूद की व्यवस्था की जाए। छत्तीसगढ़ प्रगतिशील सतनामी समाज खरोरा इकाई के पदाधिकारियों ने तहसीलदार को सीएम भूपेश के नाम ज्ञापन सौंपा। समाज की मांग है कि जिला बलौदाबाजार भाटापारा का नाम गुरु बाबा घासीदास के नाम पर किया जाए। कवर्धा में मध्याह्न भोजन बनाने वाली महिलाओं ने स्कूल की रसोई में ताला लगाकर वेतनमान बढ़ाने की मांग की, जिसे लेकर महिलाएं कलेक्टर कार्यालय पहुंची और सीएम बघेल के नाम अपर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान महिलाओं ने सरकार को चेतावनी दी, जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी स्कूल में भोजन नहीं बनाएंगे। गरियाबंद में फसल के नुकसान पर मुआवजे की मांग लेकर ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले रबी की और इस साल की खरीफ सीजन दोनों में हुए फसल का नुकसान का मुआवजा नहीं मिला। वहीं कलेक्टर ने प्रशासन से मांग कर मुआवजा जल्द दिलवाने की बात कही है। डिडौरी के करौंदी गांव में मध्यम सिंचाई परियोजना की नहर फूट जाने से खेतों में पानी भर गया, जिससे करीब 1 हेक्टेयर में लगी गेहूं की फसल बर्बाद हुई। वहीं किसान जल संसाधन विभाग के अधिकारियों पर नहर निर्माण में लापरवाही बरतने का आरोप लगा रहे हैं। छत्तीसगढ़ राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष गिरिधारी नायक एक दिन के प्रवास पर धमतरी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जिला अस्पताल, पुलिस स्टेशन, स्कूल और जिला जेल का औचक निरीक्षण किया। साथ ही अध्यक्ष ने अस्पताल में मरीजों से चर्चा की और उन्हें बेहतर सुविधा दिलाने के लिए अधिकारी और कर्मचारियों को निर्देश दिए। जबलपुर में आरटीओ संतोष पाल के खिलाफ पूर्व मंत्री और भाजपा नेता हरिंद्रजीत सिंह बब्बू ने एक बार फिर मोर्चा खोल दिया। हरिंद्रजीत सिंह बब्बू ने आरटीओ को प्रदेश के भ्रष्ट अधिकारियों में से एक बताते हुए दावा किया कि संतोष पाल ने गलत तरीके से करोड़ों रुपए संपत्ति अर्जित की, जिसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। गरियाबंद के स्टेट वेयर हाउस कॉर्पोरेशन के गोदामों में सोमवार से चावल रखना प्रारंभ किया गया। पहले दिन जिला कलेक्टर नीलेश क्षीरसागर ने गोदाम का निरीक्षण किया। इस साल पहली बार उपयोग की जा रही जांच की तकनीक का भी जायजा लिया गया। राज्य स्तरीय कुराश चैंपियनशिप के समापन कार्यक्रम में गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा शामिल हुए। दतिया में हो रहे 8वें राज्य स्तरीय कुराश टूर्नामेंट का समापन हुआ। इस दौरान नरोत्तम मिश्रा ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। प्रतियोगिता में 5 खिलाड़ियों को गोल्ड, रजत, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल दिए गए। उमरिया कलेक्टर ने गांधीगिरी दिखाते हुए हाथ जोड़कर नागरिकों से मास्क लगाने की अपील की। कोरोना की संभावित तीसरी लहर की रोकथाम के लिए कलेक्टर ने खुद मोर्चा संभाल लिया। वहीं लापरवाह लोगों के चालान भी काटे जा रहे हैं।
पथलगांव के सरकारी स्कूल में शराब के नशे में 2 शिक्षक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। शिक्षक शराब के नशे में बच्चों को पढ़ाने स्कूल पहुंचा। वीडियो सामने आते ही शिक्षा अधिकारी ने कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। पीएम मोदी ने यूपी के वाराणसी में भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की। पीएम मोदी सभी मुख्यमंत्रियों के कामकाज की फीडबैक ले रहे हैं, साथ ही सुशासन को लेकर सभी मुख्यमंत्रियों को मंत्र देंगे। पीएम मोदी आधी रात को काशी विश्वनाथ मंदिर और बनारस रेलवे स्टेशन पहुंचे। इस दौरान उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने वाराणसी में प्रमुख विकास कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने इन तस्वीरों को अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया। बसपा प्रमुख मायावती ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से पंजाब चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान किया। मायावती ने पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में अकाली दल के साथ गठबंधन का ऐलान किया। अब पंजाब विधानसभा चुनाव बसपा और अकाली दल मिलकर लड़ेंगे। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सोमवार को हुए आतंकवादी हमले में घायल एक और पुलिसकर्मी ने दम तोड़ दिया। हमले में अब तक 3 जवान शहीद हो चुके हैं। श्रीनगर के जेवर में जम्मू कश्मीर पुलिस की बस पर आतंकवादियों ने गोलीबारी की थी, जिसमें 13 घायल जवानों का इलाज जारी है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के जिवान इलाके में आतंकी हमले में जान गंवाने वाले शहीदों को आज श्रद्धांजलि दी गई। जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान रमीज अहमद और शफीक अली को श्रीनगर में श्रद्धांजलि दी गई। फारूक अब्दुल्ला के बयान पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पलटवार किया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि पिछले 1.5 साल में रिकॉर्ड आतंकवादियों को मार गिराया गया। मजबूत प्रधानमंत्री भी हैं। जब सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक की तब ऐसे ही लोग प्रश्न चिन्ह खड़ा करते थे और पाकिस्तान से बात करने की बात करते थे। शेयर बाजार में आज लगातार दूसरे दिन गिरावट देखी गई। सेंसेक्स 400 पॉइंट्स की गिरावट के साथ 57,900 पर पहुंच गया, जो 224 पॉइंट्स नीचे 58,069 पर खुला था। वहीं निफ्टी 17,283 पर खुला था, लेकिन अब 50 शेयर्स में से 35 शेयर्स गिरावट में हैं। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 27 करोड़ 10 लाख के पार चले गए। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 53,27,000 के पार गया। पूरी दुनिया में 24 करोड़ 36 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 2 करोड़ के पार चले गए। चीन में कोरोना के नए डेल्टा वेरिएंट के बढ़ते मामलों के बीच ओमिक्रॉन का भी पहला केस सामने आया है। इसके बाद अधिकारियों ने पूर्वी प्रांत में लाखों लोगों पर यात्रा प्रतिबंध लगा दिया। विदेश से आए एक व्यक्ति में नए स्वरूप को संक्रमण की पुष्टि हुई है। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने नए वेरिएंट के लक्षणों को लेकर अनुसंधान करने के लिए ब्रिक्स देशों के वैज्ञानिकों को आमंत्रित किया है, जो दक्षिण अफ्रीकी वैज्ञानिकों के साथ मिलकर काम करेंगे। दक्षिण अफ्रीका वर्तमान में ब्रिक्स वैक्सीन रिसर्च सेंटर का मेजबान देश है। देश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 5,784 नए मामले आए। इस दौरान 7,995 लोग ठीक होकर डिस्चार्ज हुए। वहीं पिछले 24 घंटे में 252 लोगों की मौत हुई। अब देश में कोरोना के कुल एक्टिव केस की संख्या 88,000 के पार चली गई। देश में वैक्सीनेशन का काम तेजी से बढ़ रहा है। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 133 करोड़ 92 लाख के पार चला गया, जिसमें 81 करोड़ 90 लाख से ज्यादा लोगों को पहला डोज और 52 करोड़ 1 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लगी है। वहीं मध्य प्रदेश में 9 करोड़ 47 लाख और छत्तीसगढ़ में 2 करोड़ 80 लाख लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर 32 नए मामलों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 377 पहुंच गई। बिलासपुर और जांजगीर चांपा से 3 नए मामले आए। वहीं बलौदाबाजार समेत 15 जिलों में एक भी मामला नहीं आया। मध्य प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर लगी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में कल भी सुनवाई टल गई। सुप्रीम कोर्ट आज दोपहर 2 बजे सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट आरक्षण से जुड़ी याचिकाओं पर आज एक साथ सुनवाई करेगा। बता दें कि कांग्रेस नेता सैयद जाफर और जया ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार के 3 साल पूरे होने के मौके पर आज रन फॉर सिटी प्राइड दौड़ का आयोजन किया गया। इस दौरान गांधी उद्यान से सीएम भूपेश बघेल ने भी दौड़ लगाई। सीएम के साथ कई मंत्रियों और नेताओं ने भी दौड़ लगाई। वहीं दौड़ में बड़ी संख्या में आम लोगों ने भी हिस्सा लिया। भिलाई में वार्ड में फैली गंदगी और दूसरी समस्याओं को लेकर लोगों ने पूर्व महापौर और विधायक देवेंद्र यादव का घेराव किया। वार्ड के लोगों ने गंदगी को लेकर नाराजगी जताई। बता दें कि विधायक कांग्रेस प्रत्याशी राजेश चौधरी का प्रचार करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा।
रायपुर में SC/ST हॉस्टल के सैकड़ों छात्र शिक्षा मंत्री के बंगले पहुंचे। छात्र घासीदास जयंती आयोजन के लिए फंड नहीं मिलने से नाराज हैं। बंगले के सामने छात्र मंत्री से मिलने की मांग पर अड़े हैं। इस आयोजन के लिए हर साल सरकार से फंड मिलता था, लेकिन इस बार के आयोजन के लिए अब तक फंड नहीं मिला। ग्वालियर के मेडिकल ऑफिसर पद के साक्षात्कार पर लगी रोक को हटा दिया गया है। हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच के रोक हटाने के बाद अब प्रदेश भर में 576 पद पर नियुक्तियां हो सकेंगी। बता दें कि डॉक्टर रौनक शर्मा ने इस मामले पर याचिका लगाई थी। जांजगीर चांपा के पंतोरा क्षेत्र में एक 15 साल का युवक नदी में डूब गया, जिसका अब तक कुछ पता नहीं चल पाया। 2 दिन से SDRF और स्थानीय गोताखोरों की टीम युवक की तलाश कर रही है। बताया जा रहा है कि युवक अपने परिवार के साथ पिकनिक मनाने पहुंचा था, तभी यह हादसा हुआ। जांजगीर में सरपंच द्वारिका चंद्रा की हत्या के मामले में पुलिस ने 11 आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज की है। वहीं 2 संदिग्धों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। पुलिस की टीम आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए रवाना हो चुकी है। इधर मामले में मालखरौदा तहसीलदार समेत 112 के 2 आरक्षकों को पद से हटा दिया गया। साथ ही परिजन को 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी गई। जांजगीर के जयजयपुर में एक तेज रफ्तार बाइक पेड़ से जा टकराई। हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर मौत हुई। वहीं मृतक की पत्नी और बच्चे को गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें इलाज के लिए जयजयपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया। रीवा के महूगंज में अनियंत्रित बोलेरो ने कॉलेज की छात्रा को ठोकर मार दी। इतना ही नहीं, छात्रा को रौंदते हुए गाड़ी दुकान में जा घुसी, जहां रखा सारा सामान छितर-बितर हो गया। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने वाहन चालक को घेरकर झूमा-झटकी की। झाबुआ जिले के थांदरा थाना क्षेत्र में बाइक और स्कूल बस की जोरदार टक्कर हुई। हादसे में बाइक सवार पति पत्नी की मौके पर मौत हुई। मामले में प्रधान आरक्षक ने जानकारी देते हुए बताया कि मादलदा की तरफ से आते हुए स्कूल बस बच्चों को अपने घर वापस उतारने के लिए जा रही थी, तभी दोनों वाहनों में जोरदार भिड़ंत हो गई और दंपत्ति की मौत हुई। बिलासपुर में 3 कारों में टक्कर के बाद गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। देर रात महाराणा चौक के पास गाड़ियों के बीच टक्कर हुई। मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है। बिलासपुर में पटरी बदलने के दौरान 2 रेल इंजनों में टक्कर हो गई, जिससे एक रेल इंजन पटरी से नीचे उतर गया। रेल इंजनों को एक से दूसरे स्थान पर शिफ्ट किया जा रहा था। इसी दौरान RRI कैबिन के पास ये हादसा हुआ। आगरमालवा जिले में बदमाशों ने एक व्यापारी पर चाकू से हमला कर दिया। घायल व्यापारी को इलाज के लिए उज्जैन रेफर किया गया, लेकिन इलाज के दौरान व्यापारी ने दम तोड़ दिया। परिजनों के मुताबिक बदमाश व्यापारी से 25,000 रुपए लूटकर फरार हो गए। मृतक व्यापारी के बयान के बाद पुलिस जांच कर रही है। भिंड के देहात थाना क्षेत्र में एक युवक की संदिग्ध परिस्थिति में लाश मिली है। मामले में मृतक के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया और SP दफ्तर के बाहर शवरक का चक्का जाम किया। वहीं पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठे हैं। सुकमा जिले के रबो थाना क्षेत्र में नक्सलियों ने ग्रामीण की हत्या कर नक्सलियों की कोंटा एरिया कमेटी ने जंगल कटाई और अवैध तरीके से भूमि पर कब्जा करने का आरोप लगाकर घटना को अंजाम दिया। इस दौरान नक्सलियों ने कई लोगों का जिक्र करते हुए चेतावनी दी। मामले की पुष्टि SP सुनील शर्मा ने कर दी है। रायपुर के देवेंद्र नगर इलाके में बीजेपी पार्षद प्रमोद साहू के दफ्तर में घुसकर कुछ बदमाशों ने तोड़फोड़ की, साथ ही स्टाफ से मारपीट की। घटना के बाद देवेंद्र नगर थाने में आरोपी राहुल पांडे और उसके साथियों के खिलाफ केस दर्ज कराया गया। वहीं घटना के बाद से सभी आरोपी फरार हैं। दमोह में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष इंतखाब बेगी पर जानलेवा हमला हुआ। इस बात की जानकारी उन्होंने खुद दी और बताया कि करीब 6 से ज्यादा लोगों ने हमला किया। वहीं अध्यक्ष ने पुलिस से शिकायत की गंभीरता से जांच करने की मांग की है। भिंड के वीरेंद्र नगर में एक छात्रा के साथ छेड़छाड़ का मामला आया, जिसके बाद पीड़िता के परिजनों ने दोनों बदमाशों की पिटाई कर दी और उन्हें पुलिस के हवाले किया। जानकारी के मुताबिक छात्रा कोचिंग पढ़ने जाती थी, जिसका पिछले 2 दिनों से 2 मनचले पीछा कर रहे थे। मुरैना में स्टेशन रोड में गाड़ी को लेकर 2 पक्षों में फायरिंग और पथराव हुआ। घटना में एक युवक को गोली लगी है, वहीं 2 लोग घायल हुए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस पूरी घटना का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो के आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। आगरमालवा में बस स्टैंड के पास मानसिक रूप से बीमार एक व्यक्ति ने उत्पात मचाया। बीमार युवक शोरूम के बाहर लगे कांच पर सड़क की बगल में पड़े ईंट और पत्थर उठाकर फेंकने लगा। एक दुकानदार ने इसकी सूचना डायल 100 को दी, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची और उसे वहां से भगाया।
धार पुलिस और प्रशासन ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलवाया। यह अवैध निर्माण सनसनीखेज हत्याकांड के आरोपी शकील खान का था, जिसे जेसीबी की मदद से तोड़ा गया। वहीं जमीन को अतिक्रमण मुक्त किया गया। ओरछा पुलिस ने निवाड़ी में माफिया के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराया। साथ ही अवैध निर्माण को बुलडोजर से जमींदोज किया। आरोपी की जमीन पर पूर्व मंत्री के परिजनों से अवैध रूप से कब्जा कर रखा था, जिसके खिलाफ पुलिस और प्रशासन ने मिलकर के कार्रवाई की। इंदौर पुलिस ने युवक की हत्या के आरोप में फरार चल रहे आरोपी को महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया। पूछताछ में खुलासा हुआ कि पत्नी पर भद्दे कमेंट को लेकर आरोपी और मृतक के बीच विवाद चल रहा था। आवेश में आकर आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया। जबलपुर के रांची थाना क्षेत्र में नाबालिग के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया। नाबालिग के पिता के 2 दोस्तों ने इस वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इधर पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया गया। रीवा के मनगवा थाना क्षेत्र में 4 साल की मासूम से दुष्कर्म का मामला आया। बच्चे के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। पूछताछ जारी है। राजीव के अभनपुर पुलिस ने 9 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले अधेड़ उम्र के आरोपी को गिरफ्तार किया। मिली जानकारी के मुताबिक बच्ची आरोपी के घर खेलने गई थी, तभी आरोपी बच्चे के साथ दुष्कर्म उसने किया। कांकेर की परदापुर पुलिस ने अपहरण और दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार किया। 8 दिसंबर को नाबालिग के परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस के अनुसार आरोपी ने युवती को शादी का झांसा देकर घर से भगा ले गया और डरा धमकाकर युवती से दुष्कर्म किया। इंदौर में शादी समारोह के दौरान करीब 1,80,000 रुपए की ज्वेलरी चुराने का मामला आया। घटना की जानकारी लगते ही महिला और उसके परिजनों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची तेजाजी नगर थाना पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया और पूछताछ जारी है। रायपुर के पुरानी बस्ती इलाके में ई-कॉमर्स कुरियर कंपनी के ऑफिस में चोरी की वारदात हुई। बदमाश 3 लाख नकदी से भरे लॉकर को उठा ले गए। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हुई, जिसके आधार पर पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। ऑफिस से 2 टूटा हुआ लॉकर और औजार बरामद किए गए। कोंडागांव के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में नौकरी के नाम पर युवतियों से 95,000 की ठगी का मामला आया। मामले की शिकायत के बाद पुलिस ने महिला समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी सिक्योरिटी सर्विस में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी किया करते थे। जांजगीर की सिटी कोतवाली पुलिस ने चोरी की 5 बाइक के साथ नाबालिग समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मामले में नाबालिग आरोपी को बाल संप्रेक्षण गृह भेजा गया। वहीं एक और आरोपी युवक को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। छत्तीसगढ़ कृषि विभाग ने गरियाबंद के कृषि उप संचालक फागूराम कश्यप को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया। फागूराम पर हरित क्रांति योजना के तहत मिनी राइस मिल की खरीदी में योजना के प्रावधानों और विभागीय नियमों की अवहेलना का आरोप लगा है। कांकेर पुलिस ने शराब के नशे में तेज रफ्तार चल रहे 2 ट्रक ड्राइवरों को हिरासत में लिया, जिन्हें न्यायालय में पेश किया गया, जहां कोर्ट के आदेशानुसार दोनों का 10-10 हजार रुपए का चालान काटा गया। वहीं दोनों ड्राइवरों के लाइसेंस भी निरस्त किए गए। मंडला में तेंदुए की मौत मामले में वन विभाग की टीम ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से एक तार मिला है। आरोपी इसी तार के जरिए करंट फैलाने का काम करते थे। आरोपी सुअर को मारने के लिए तार का फंदा बनाते थे, लेकिन इसी फंदे में अचानक तेंदुआ फंस गया, जिससे उसकी मौत हो गई। कटनी के बरही वन परिक्षेत्र में सोमवार को 2 शावक मिले हैं। 24 घंटे बीत जाने के बाद भी वन विभाग की टीम ने शावकों का रेस्क्यू नहीं किया। अधिकारियों का मानना है कि यदि शावक है तो उनकी मां भी आसपास होगी। ऐसी स्थिति में शावकों को छेड़ना उचित नहीं है। इंदौर में लगातार डेंगू के मरीज सामने आ रहे हैं। बीते 24 घंटे में 7 नए मामले आए, जिनमें से 2 बच्चे भी शामिल हैं। बच्चों के लगातार संक्रमित होने से स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ गई हैं। जिले में कुल मरीजों की संख्या 1193 पर है। वहीं कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 9 है।